प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत पाठ 11 सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बार सभी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित भाषा है। इसको सीखने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और ये बहुत जल्दी ही आपको एक संस्कार युक्त नागरिक बनाएगी। तो चलिए आज की कक्षा में हम सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे। और सावित्रीबाई फूले के बारे में आप जैसे कि स्लाइड में भी देख रहे हो कि सावित्रीबाई फूले ने आजीवन शोषितों व पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनका नारा था शिक्षा हमारा अधिकार है। फूले के समाज में कई समुदाय अत्यधिक लंबे समय तक इस अधिकार से वंचित रहे हैं। उन्हें शिक्षा का, समानता का अधिकार दिलाने के लिए फूले ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का क्या योगदान रहा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सावित्रीबाई का क्या योगदान रहा, इसको आज हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ बड़ा ही इंटरेस्टेड है और इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझें। हम संस्कृत में पढ़ेंगे और उसको बीच बीच में जो व्याकरणात्मक बिंदु हैं या जो आपकी काठिन्य है, जो कठिनता है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। जब पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि ऊपर जो निर्मित चित्र है उसको देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। ये जो चित्र है ये किसी पाठशाला का है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम् मने यह है, अस्ति मने है, महाराष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। और ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। महाराष्ट्र जो मुंबई में है अभी, तो ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। पहली बेटियों की, लड़कियों की पढ़ने के लिए स्कूल है, विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् प्रस्तरखण्डान् इक्षेपति। एक महिला शिक्षिका है, वो घर से पुस्तक को आदाय मैंने लेकर के चलती है। महिला जो है अपने हाथ में घर से पुस्तक लेकर चलती है। फिर क्या होता है, मार्गे मैंने रास्ते में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर, तो मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित् तस्या ऊपरी धूलिम, कुछ कोई जो है ना उसके ऊपर धूल फेंकता है, कश्चित् प्रस्तर खंडान, और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। लेकिन वो महिला जो है वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। वो बिल्कुल भी घबराती नहीं, परेशान नहीं होती। वो निरंतर अपने पथ पर चलती रहती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती। अपने विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक के साथ में, आलपंती मैंने मुस्कुरा करके, हंसी मजाक के साथ में, सा अध्यापने संलग्ना भवती। यानी वह जो है पढ़ाने में लगी होती है, पढ़ाने में लगी रहती है। मैंने हंसते मुस्कुराते हुए सभी बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहसव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। यानी वो खुद भी पढ़ रही है और बच्चियों को, बेटियों को भी पढ़ा रही है। केयम महिला, कौन है ये महिला? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, मैंने क्वेश्चन किया जा रहा है कि केयम महिला, कौन है ये महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित,
क्या तुम भी इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यह ही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, इसमें कई सारे व्याकरणात्मक चीज़ें आई हैं, जैसे विभक्तियों का प्रयोग कैसे करें, जैसे हम शब्दों को ठीक प्रकार से उनका विच्छेद कैसे करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको पैराग्राफ को देखा हमने कि सावित्रीबाई का इसमें परिचय दिया गया है। ठीक है, कि कौन सावित्रीबाई है, उन्होंने क्या क्या, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। यानी सावित्री बाई जो है वो 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर वो उत्पन्न हुई, पैदा हुई, उनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई च पिता खंडोजी इति अभिहितौ। उसकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी नामक हुए हैं, या उसकी माता पिता का नाम जो था वो लक्ष्मीबाई और खंडोजी था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन प्रणीता। 9 वर्ष की आयु में वो ज्योतिबा फूले महोदय के साथ में प्रणीता मैंने विवाहित हुई, ब्याही गई। सोपि तदानीम 13 वर्ष कल्पा एव आसीत। और जिस समय उनका विवाह हुआ वो 9 वर्ष की अवस्था में महोदय के साथ ब्याही गई, उस समय वह भी 13 वर्ष का ही था। कौन? उनके पति ज्योतिबा फूले। जो उनके पति थे वो 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई की आयु उस समय केवल 9 वर्ष थी। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यानी क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, तो उनके साथ में उनकी शादी हुई, क्योंकि विचारधारा दोनों की आपस में मिलती थी। और जो ज्योतिबा फूले थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, जबकि तत्कालीन समाज में स्त्रियों के पढ़ने पर रोक थी। लेकिन ये दोनों व्यक्ति फूले दंपत्ति शिक्षा को लेकर के बड़े सजग थे और सतर्क थे। अतः सावित्रिया मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। यानी वो जो ज्योतिबा फूले थे उनके पति वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और सावित्री के मन में स्थिति पढ़ने की इच्छा को प्रबल बल प्राप्त हुआ। यानी सावित्री के मन में जो पढ़ने की जिज्ञासा थी वो उसको बल मिला। इतः परम सा गृहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती। और इससे बढ़कर उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। सावित्रीबाई जो थी वो संस्कृत के साथ साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययन कर रही थी, क्योंकि उस समय में अंग्रेजी राज था, अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे। और उस समय अंग्रेजी जो थी अपने चरम सीमा पर थी। भारत देश के अंदर अंग्रेजी का बाहुल्य था, अंग्रेजों का बाहुल्य था, तो उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आगे देखिए, 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। यानी 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। ठीक है, पुणे नगर में सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। और ज्योतिबा महोदयेन सह मैंने साथ में, कन्या नाम कृते लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, प्रदेश का प्रथम विद्यालयम आरभत मैंने प्रारंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम मैंने उस समय, सा मैंने वह, यदि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग होगा, यदि पुल्लिंग होता तो सह शब्द का प्रयोग होता। केवलम 17 वर्षीया आसीत। जिस समय ये विद्यालय प्रारंभ किया गया उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात्
तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालय प्रारब्धा। यानी 1851 में अस्पृश्यत्वात् कहते हैं छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य मैंने अपमानित, समुदायस्य मैंने समुदाय की, ग्रुप की, बालिका नाम कृते मैंने बालिकाओं के लिए, पृथक मैंने अलग से, उसके द्वारा अपर दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। 1851 में जब छुआछूत का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रबलता थी समाज में, छुआछूत की इस कुरीति को, बीमारी को सब लोग मानते थे, तो उस कारण से जो है ना अपमानित समुदाय की जो बालिकाएं थी उनके लिए उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया अलग से। सावित्रीबाई ने उनके लिए भी पढ़ने की व्यवस्था की। आगे देखो, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। और जो सामाजिक कुरीतियाँ थी सावित्रीबाई ने उनका मुखरम विरोधम अकरोत्, मैंने खुले मंच से उनका विरोध किया, मुखर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकारणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। और जो विधवा महिलाएं थी उनका सिर का मुंडन किया जाता था, उसके निराकरण के लिए वो साक्षात नापितई मिलिता, मैंने साक्षात नाई समाज के लोगों से मिली। केचन नापिता अस्यारूढ़ी सहभागिताम अत्यजन। और इसका जब वो मिली तो उसका परिणाम क्या हुआ कि इस मुंडन की जो प्रथा थी इसको दूर करने के लिए वह नाइयों से जब मिली तो इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता का त्याग कर दिया। कुछ नाई जो थे उनके साथ में आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे, हम समझ चुके हैं कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है। और इसका उन्होंने साथ में मिलकर के, सावित्रीबाई के साथ मिलकर के इस प्रथा का विरोध करना शुरू किया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, क्या देखा, यत कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः कश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते अस्मा। उन्होंने देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में ढकी हुई तथा कथित नीच जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। यानी उस समाज में इस प्रकार की मानसिकता थी लोगों की कि वो स्थितियों को इस प्रकार से समझ रहे थे कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, इसको यहाँ बैठने का अधिकार है, इसको नहीं है। तो इतनी भयंकर स्थिति में सावित्रीबाई ने देखा कि फटे पुराने वस्त्रों में जो है तथाकथित निम्न जातियाँ, तथाकथित मैंने उस समय जो है ना कुछ इस प्रकार के मानसिकता के लोग थे, उनके द्वारा कहा जाता था कि ये निम्न जाति की जो है ना महिलाएं है। तो वो जो निम्न जाति की मानी जाती थी वो जल की याचना करती है, जल लेने के लिए कुएं पर आती है, फटे पुराने उनके वस्त्र हैं और जल पीने के लिए वो याचना करती है, मांग करती है। आगे क्या हुआ, उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोधरणम अवार्यन। और जो उच्च जाति की, वर्ग की जो महिलाएं थी वो उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने के लिए मना कर देती है। वो पानी मांगती है लेकिन जो उच्च जाति की महिलाएं थी वो उपहास भी करती है और जल भरने से मना कर देती है। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़म न शक्नोति। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और क्या किया उसने, सार्वजनिको अयम तड़ागम दृश्यत्वा एकथ्यत। तालाब को दिखा करके उसने कहा, वो उनसे बोली, यत यथेष्टम जलम नयत। तुम इच्छा के अनुसार जल ले जाओ, जितना तुम्हारी इच्छा है उतना पानी भरो, लेके जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा, यानी ये जो तालाब है उसने कहा कि ये सार्वजनिक है। तालाब को दिखा करके उसने बोला कि ये सबके लिए है, सार्वजनिक है, जितना पानी चाहिए उतना भरो। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यानी इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है, कोई भी आए इस तालाब से पानी भरो। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थिता, यानी उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का
सदा पूर्ण रूप से समर्थन किया। जो सावित्री बाई थी वो मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए उन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया और स्त्रियों को समाज में समानता दिलाने का कार्य उन्होंने किया है। नेक्स्ट देखो आगे, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, दो संस्थाओं के नाम आप याद रखेंगे, एक तो महिला सेवा मंडल और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण। इन दोनों संस्थाओं को बनाने में फूले दंपति यानी पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्। और शोधक मंडल की जो गतिविधियां थी उनमें भी सावित्री जो है ना बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था, क्या था? उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति, यानी जो उत्पीड़ित समुदाय है, सताए गए समुदाय हैं, उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना, उनके अधिकारों को उन्हें समझाना और समाज में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना, ये काम था सत्यशोधक मंडल का। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट, सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। और जो सावित्री बाई थी उन्होंने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जना नाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और अकाल के समय जब भयंकर स्थिति देश में थी तथा प्लेग का एक रोग फैला था, प्लेग के रोग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की, अविरतम बिना थके, अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च सेवा में अकरोत्, सेवा की उसने पीड़ित लोगों की। फिर क्या हुआ? सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और जो सहायता की सामग्री थी उसकी व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, सामग्री पहुंचाई लोगों के पास में। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। और महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई वो महान महिला स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और सन 1897 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है, उनकी महानता उनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके जो काव्य संकलन है वो दो है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च इति, यानी एक का नाम काव्य फूले है तथा दूसरे का नाम सुबोध रत्नाकर है। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं की उन्नति के लिए अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सावित्री बाई के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं उनको पढ़ो और गहन अवबोधन के लिए सावित्री महोदया का जो जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यानी स्त्रियों के, महिलाओं के उत्थान के लिए जिस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण करके महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है, सावित्री बाई फूले भी उसी प्रकार से सावित्री बाई फूले ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए बड़ा प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कैसा लगा, समझ में आया? इसके वर्ड मीनिंग जो है वो संस्कृत टू हिंदी में समझाए गए हैं। तो कृपया आप सभी संस्कृत के इस पाठ को समझेंगे और हम दूसरे भाग में इसके प्रश्नोत्तरों को आपके बीच में सॉल्व करेंगे, उनको संस्कृत टू हिंदी समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों तक भी इसको पहुँचाइए। धन्यवाद।